द्वारकाधीश जमुना जी सोरव कछला पूर्णागिरी ककोड़ा धाम नीम करोड़ी बाबा सौरव धाम ज्वाला जी चिंतपूर्णी माता चामुंडा देवी कांगड़ा देवी छिन्नमस्तिका माता बाबा बालकनाथ मेहंदीपुर श्री बालाजी अयोध्या धाम काशी विश्वनाथ बनारस सारे तीर्थों में गई पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। साथ संगत जी ये कहो भारतवर्ष की भूमि पर जितने भी तीर्थ स्थल है उन तीर्थों पर आपका जाना हुआ और दर्शन किए। दर्शन करने के उपरांत आपने क्या पाया क्या खोया आप भली भांति जानते हैं। आपको यहाँ सत्य ही सत्य रखना है। यहाँ छल कपट नहीं चलता है, झूठ नहीं चलता है। बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोग अपनी शैतानी हरकत किस किस रूप में दर्शाते हैं, किस किस पर कैसे काबिज होना चाहते हैं वो जानते हैं कि मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है। जानने वाला पर ब्रह्म परमात्मा आपके अंदर की भी जानता है, कोई छिपा हुआ नहीं है। नारायण सरकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार जी परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन ही व्यतीत हुए हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या पहुंचकर जो एक प्राण प्रतिष्ठा उनके कमलों के द्वारा दर्शाई गई है, उस परिपेक्ष में देखे पूरे देश में ऐसी जागृति पैदा हुई, ऐसे जागरण हुआ जो जुबान से बखान नहीं किया जा सकता। मेरे साथ संजय जी और उसी परिपेक्ष में प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है सबका साथ सबका विकास, ये हमें अपनाना चाहिए। किसी को उस निगाह से नहीं देखना चाहिए जिससे मानवता भाईचारे को इंसानियत को ताकत लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक नूर से सब जब उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सब अपने हैं, अपना कोई दुश्मन नहीं। अगर है तो हम सेम के ही दुश्मन हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, व्यसनों को झाड़ू से, सत्य के झाड़ू से व्यसनों को हटाओ, बुराइयों से बचो। और ये भी ध्यान रखो जो लोग व्यसनों में डूबे हैं उनकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग एक नहीं अनेक प्रलोभन देते हैं और लोग प्रलोभन में वशीभूत होकर उनकी काली परछाई पड़ने लगती है। बचना चाहिए। मानवता का है, भाईचारे का है, स्पष्ट बता दिया गया है, जानकारी दे दी गई है। और उसके बावजूद भी अगर आप इस इंसानी सफर में, मानवता वाले सफर में सात्विक न हुए तो बाबूजी के जीवन का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी में और ध्यान रखना, जब तक शरीर में तन में प्राण है, दुनिया में ये शरीर है, हमें कभी भी नोट वोट की हमें चाहत नहीं। किसी प्रकार से न नोट चाहिए न वोट चाहिए। हमारे द्वारा तो निस्वार्थ निष्कपट निष्कलंक होकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपके चरणों की चरण धूली ले रहे हैं, आपके आत्म देव का दर्शन करते हैं, जब ही तो आपसे बल मिलता है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। अगर बुराइयों में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे और जो
भारतीय संविधान को तोड़ेगा, शासन प्रशासन को धोखा देगा, उसका तो साथ कभी देना ही मालूम पड़ जाए। ऐसे हट जाओ जैसे पका हुआ पत्ता वृक्ष की डाली से टूट कर गिर। क्यों? ऐसे लोगों की परछाई भी खतरनाक होती कि ध्यान नारायण साकार है कि सब पूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। संगत जी, फिर मैंने साकार हरि परमात्मा के दर्शन शहर शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में किए। साथ संगत जी, पहली बार मैंने जब अपने हरि जी के दर्शन किए तो जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, मेरी आत्मा को इतनी शांति मिली साथ संगत जी। और दोबारा मैंने क्या देखा जो अपने जीवन में साथ संगत जी मैंने कहीं नहीं देखा। मैं बिल्कुल सत्य कहूंगी और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साथ संगत जी। जो हमारे आपके सामने अदालत में भी हमने 21 साल काम किया है। स्पेशल जज केस, स्पेशल जज नार्को डिबेट और स्पेशल जज डिस्ट्रिक्ट जज गेम। वहां भी जो आता है गवाह वगैरह, गीता सामने रख दी जाती है। वो कहता है मैं गीता की कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सत्य ही बोलूंगा। ऐसा मतलब न तुम नहीं ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं डंके की चोट से कहूंगी, उधर मुंह करो, डंके की चोट से कहूंगी, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर मैं यही कहूंगी सत्य हरि परमात्मा यही थे, यही है और यही रहेंगे। और दुनिया के जितने नकली परमात्मा है ऐसे उड़ जाएंगे जैसे खेत में से भूसा उड़ जाता है। साथ संगत जी, मैंने क्या देखा? ये सामने बैठे हैं साकार हरि परमात्मा। मैंने अपनी आंखों से इन साकार हरि परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इनके 4 हाथ बन गए, 4 सिर बन गए, 4 आंखें बन गई। उसी दिन से मुझे पता चल गया कि इस ब्रह्मांड के सम्राट आज परम सत्ता हमारे सामने साकार में प्रकट हो चुकी है और हमारे आपके सामने बैठे हैं। कोई आदमी मत समझ लेना, कोई इंसान मत समझ लेना। जीते जी शरीर के चिथड़े फट जाएंगे, जीते जी शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं। ये हाई पावर, हाई सुप्रीम, पूरे जगत के प्राणनाथ आज साकार हरि परमात्मा धरा धाम पे हमारे आपके सामने बैठे। इनको कोई आदमी मत समझे। किसी आदमी की बात नहीं कर रही है, दिमाग पर ह्यूमन बॉडी आई है, तो ये किसी आदमी की बात नहीं कर रही। हम भी देखते हैं आपके शरीर में क्या है उसको हम देखते हैं, उसी को हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपकी समझ आए कि ना आए? आना हुआ, आते ही आते यहाँ उपस्थित समस्त आत्माओं को हमने प्रणाम किया, नमस्कार किया, झुककर किया। आप भी झुकना सीखो। जो झुक जाता है वही प्राप्त कर देता है। संगत जी, उस दिन से मेरी जिंदगी में आनंद है, परमानंद है और मेरे जब तक तन में सांस रहेगी ये आत्मा अपने साकार हरि के चरणों में जुड़ी रहेगी। साथ संगत जी, जब से मैं हरि जी के चरणों में जुड़ी हूँ मेरा नकली परिवार छूट गया, आज मुझे सत्य का परिवार मिल गया। मेरी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। अरे साकार हरि के नाम की प्यालियां पीकर देख, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। आज मेरे हरि परमात्मा का प्याला जिसने पिया यहाँ भी सुखी और शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी। यही तो प्राणनाथ है। अगर मांगना है तो मेरे सरकार से हरि को मांग लो, फिर संसार में कुछ और मांगने की जरूरत नहीं। तो कौन कौन हरि से हरि को मांगेगा? उठाइए दोनों हाथ। कोई कंजूसी मत करना। इस समय के सतगुरु बैठे हैं, ये प्राणनाथ बैठे हैं, कोई आदमी नहीं है। ये जगत के मालिक है, ये कोई
आदमी नहीं है, परम अखौटी परम प्रकाश बैठे हैं। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है, मेरे दूल्हा बने साकार हनिया मेरी की, मेरे दूल्हा बने साकार हनिया मेरे दूल्हा बने साकार हनिया मेरी की। जग से प्यारे हरि हमारे, जग से प्यारे हरि हमारे, मन को आए सजना। इंसानियत का परिचय दो, ये हैवानियत ठीक नहीं होती है। जो तरीका है, जो नियम है, उसका पालन करो तो कुछ प्राप्त कर सकते हो। नियम की धज्जे उड़ाने के बाद कुछ नहीं, वो भी नियत साफ है और नियम है तो प्रगति होगी, ऐसा नहीं है उन्नति होना संभव नहीं। जग से न्यारे हरि हमारे, उठाइए दोनों हाथ, कंजूसी नहीं करना, उठाइए लंबे लंबे, कंजूसी नहीं करना, उठाइए। जग से न्यारे हरि हमारे, मन को लाने प्यारे प्यारे, प्यारे तो दुनिया में किनारे सबके साथ, तो दुनिया में और यही करेंगे बेड़ा पार, और यही करेंगे बेड़ा पार, जो दुनिया में मेरे बने साकार, जो दुनिया में
ये गेट के पास बचे। समापन होने वाला थोड़ी देर बैंड पूरा छोड़ने गए लीला है परमात्मा। क्या कर रहे हैं हाँ चलो दिख गई तुम। साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार जयकार। अलाव तब सुनिए। अरे हट्टी ना यार लाइन बंद लाइन को छोड़ के बता दे अरे सब हाँ क्या बजे रहा हूँ क्या सब पता है और परमात्मा इधर का चाहेंगे बुरी चालू है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा अले वकील बाबा एक इशारा जैसे इसे उठो उन्हें सीधे ये सीधी की नहीं तो ये असर दिल पर नहीं तो तुरंत इतो काम कर रहा तो कई जो देखो बाइक जैसे तुम गाओ ना लाइन पूरी ढोलक बजीगा तबला सब काट दे सीधे सब महायज्ञ होता है ना लीला चलती परमात्मा की उस समय तो हो रही अभी लग जनता ढाल आज वालों के बीच में जब 10-5 बैठ जाए तो मैच जीत रही है ना बोली मशीन में ही गड़बड़ बड़े तो भाई थोड़ी देर रुक जाओ पाए बैठ देखे देखे लाठी में करे मार दे याद है सामने लगा रहे महायज्ञ चल रहा है 440 से करंट लग जाए हिलाने में लग जाए करंट तो तड़पड़ाने लग ठाड़े बैठ के ना कर रहे ऊपर को हाथ बैठा भाई बैठ जाओ यार सब आदमी बैठ हमें जानवर थोड़ा पीछे बैठो बे खड़े खड़े ऊपर को हाथ कर रहे दे रहे मैं उतनी देर देना सहुरा ना है यार खुद तो बैठ गई नहीं मानो है तुम बैठ के दानो गाड़ी चल रही है हाँ यार
कूलर लगी रहा दूसरे तुम बचे खेल में नहीं हो अब तुम पुलिस का काम आधे मामले आवाज परिसर आवाज मालूम पड़ रही है इधर ना ठीक है ठीक है समझ अब ना यार ठीक है ये अब कैसे ऐसे करते हैं वो दूसरा था लेकिन इनका नहीं ऐसी बात बहुत दूर तक जब है ना वायर का मुझे हिल जाता मैं निकल जाऊँ तेरे को निकल जाओ मैंने कही तुम बुलाए कहो मैंने बताओ तुम बुलाए हो ना कैप कहाँ है एल्युमिनियम में कॉपर नहीं कैप एल्युमिनियम में और मोजन में उतारो दे जाओ पैर ना पैसा ले जाओ ना ये बैंड एंड वाली एल्युमिनियम में डाला था ज़्यादा था जी नहीं झूले ये ले जाएंगे ले जाओ उनको पास कैप रात में कैप माँ जाके सड़क पर न्यू फ्लो कर को तो लाइन चालू करवाओ अरे बताओ यार माँ कारो हाँ ले जा रही है अच्छा वे अब मैं पहुंचूंगा मैं काम दुकान गाड़ी पे हाँ पानी बात यार ना एकदम बाज रहे तो बजवाओ तो ये सेवादारन का ये काम है अब यार छोटे का ये काम बताओ बजगा सुनाई हो गई सुनवाई तो तुम्हारी बात है राम पे नर हरि आए सारे जगत के मालिक आए ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाइए हाथ ऊपर और क्या कहना है परमात्मा से किसी आदमी से नहीं उठाइए हाथ और क्या कहना है इनकी हो रही जय जयकार इनकी हो रही जय जयकार दुल्हनिया कहीं नहीं जाए तो 2-4 साल इकट्ठे खड़े खड़े रह गई
ठोकर खाई एक पल ना कहीं चैन पाई आए प्यारे द्वार जब आए प्यारे द्वार तो धनिया बहन की मेरे लगने का था तो धनिया बहन की क्या कहता है संत गोस्वामी तुलसीदास सुनो न भटकते हो। क्या कहा? संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर वेद कहता। बड़े सौभाग्यशाली आप लोग, कोई संस्कार है, संस्कार होने के कारण नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर्म कथा आपके कानों में पहुंच रही है। स्पष्ट कर दिया ये एक एक सांस सांस में हरि भजो वृथा सांस मत खोए, न जाने जब सांस का आवन होए न होए। अगली सांस का भरोसा नहीं। जवान है, युवा है, एक महीने है, बुखार आ गया, फीवर चढ़ गया, कहाँ गई जवानी? एक गिलास जल लेकर नहीं पी सकते। तो ध्यान दे, पाप के द्वारे में एक द्वारा में पाप का है, दूसरा अपना। पाप के दो द्वारे हैं, मैं और अपना। इनसे बचना है तो नारायण साकार हरि परमात्मा को समर्पण होना ही पड़ेगा, अन्यथा आप समझ सकते हैं दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य बन नहीं सकता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए, सूर्य को पकड़ना चाहें ये संभव नहीं है। संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहे ये संभव नहीं है। इसी प्रकार समझे ये संतों का समागम, ये देवी स्वरूप देवता स्वरूप का समागम, ये ऋषि मुनियों का साथ दुर्लभ है। नारायण हरि ने कितनी मेहर की है कि कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहाँ साकार हरि निधाना। अरे सुना भी होगा, कहाँ जा रहे भैया, राम 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 कहते हैं। अंतिम समय
कहाँ जा रहे हो? संतिम समेत भी कहते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम मुक्त है, कहते हैं कि दुनिया है, संसार है। जब संसार है तो समझना चाहिए बाहर से दुनिया को दुनिया की निगाह से देखोगे, बाहर से तो सब जुदा जुदा दिखाई देते हैं, बिलग बिलग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। और एग्जाम्पल, खरबूजा को आप देखिए, खरबूजा ऊपर से अलग अलग दिखाई देता है, पीस दिखाई देते हैं खरबूजे के, ये तो अलग अलग है। और चाकू से जब खरबूजे को काटा जाता है अंदर कोई धारी नहीं होती, अंदर एक सा होता है। इसी तरह से संसार में संत है, भक्त है, परमात्मा का महापुरुष है, महात्मा है, ऊपर से जुदा जुदा दिखाई देता है, अंदर से वो अपने परमात्मा की भक्ति में सराबोर होता है, वो ऊपर देखता ही नहीं है। ये गतिमति बनानी पड़ेगी, बच्चों का खेल नहीं। ऊपर ऊपर दौड़ोगे बिखर जाओगे, अंदर में चलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। गुस्सा मंग भक्ति रस में डूबा हुआ। उठाइए दोनों हाथ सासंग जी, और क्या कहना है? हरि कैसे होवे गो, कंजूस नहीं करना, उठाइए दोनों हाथ। कैसे होवे गो गुजारो इन हरि के बिना, कैसे होवे गो गुजारो नारायण हरि के बिना, हरि के बिना साकार के बिना, हरि के बिना साकार के बिना, कैसे होवे गो गुजारो मेरे हरि के बिना। आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास कोई न वेश है, न रूप है, न रंग है। हम कोई साधु संत महात्मा तो नहीं, बाबा भी नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं। पुलिस विभाग, अदालत, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनमें रहकर नारायण हरि की महल हुई और मानवता के दर्द को समझा। मानव की पीड़ा यहाँ हुई, आपकी बहन बेटियों की स्थिति देखकर पीड़ा यहाँ हुई। 15 वर्ष पहले पेंशन लेकर अपनी मर्जी से नहीं, जिनका हम नाम लेते हैं हरि, उन्हीं की मर्जी से और निरंतर निःशुल्क निस्वार्थ, नोट वोट हमें कभी नहीं चाहिए, निःशुल्क निस्वार्थ मानवता का सेवा कर रहे हैं। ये शरीर मायक है, ये शरीर निमित्त मात्र है। पूर्व में भी दर्शाया गया है, आने वाले महापुरुषों को नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, स्वयं परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतनी बात अगर आप न समझे तो हमसे घर का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे, किराया भाड़ा खर्च कर यहाँ कभी दोबारा आने की कोशिश मत करो। जो चाहो सो करो, हम आपसे अपने लिए तो कुछ नहीं कहते और मांगते भी नहीं।
कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भी नहीं करते, कोई भेद भी नहीं है। आपके खुशियों के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके आत्म कल्याण के लिए जो आपको सद्ज्ञान मिला है उसी के मुताबिक सोच पैदा करे सकारात्मक, नियत अच्छी हो, नियम का पालन करें, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत, कोई सज्जन जनपद इटावा के खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी कुछ बीती बताई। खाने को रोटी करने वाला भी न था, पैसा भी न था, कपड़ों की भी सारी बात उन्होंने बताई। और ये भी सुना आपने, उन्होंने सेवा करने के लिए जो पिंक वर्दी में वॉलंटियर्स बैठे हुए, आज सब सेवादारों को नर्तन नारीतन में ध्यान रखना। परमात्मा नारायण साकार हरि के लिए आप सेवा के लिए वर्दी पहनी है। किसी आदमी के कहने पे चलोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिले में तो जनपदों में महापुरुष है, एक दूसरे का सम्मान करना अच्छी बात है। अगर कोई आपको गुमराह करता है, आपके जीवन से खिलवाड़ करता है, वर्दी पहनकर कोई भी अपना व्यक्तिगत हुक्म लागू करता है, व्यक्तिगत काम कराता है, वर्दी उतार के रख देना, दोबारा वर्दी पहनने की कोशिश मत, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। यहाँ आने पर भी आप अपने जीवन से खिलवाड़ आप स्वयं कर रहे हैं। बच्चों, बचने का प्रयास करो। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12। समझो नर्तन क्यों मिला है, खान पान भोग है, तस्वीर चतुर सुजान, क्या अधिकता मंजिल में क्यों न लगते हरिनाम। समझो जिन पक्षियों की बात होती है, पशुओं की बात होती है, वो भी खाते भी, निद्रा भी लेते हैं, सोते भी, संतान भी पैदा करते हैं। लेकिन नर नारी तन में आप परमात्मा का भजन करते कर सकते हैं, ये कार्य पशु पक्षी नहीं कर पाते, जल में रहने वाले जंतु नहीं कर पाते हैं। प्रत्यक्ष में वर्तमान में देखकर समझ में आता है। तमाम अनगिनत वेद है, शास्त्र है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है, साधु संत महात्मा है, बाबा है, कथावाचक है, गुरु जी है, सदगुरु जी है। जहाँ आपको लगे जाओ, न लगे आपकी मर्जी है। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ, जहाँ जाओ आपकी मर्जी है। मथुरा जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, बद्री केदारनाथ मन जहाँ जाओ आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखो, धन से, संपत्ति से सत्य को खरीदा नहीं जा सकता। ये खरीदने वाला परमात्मा नहीं, जो खरीदा जाता है उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम कभी भी किसी का खंडन वंदन नहीं करते। आपको जो मौका मिला है, यहाँ जो सांसें आप ले रहे हैं, एक एक शब्द श्रवण कर रहे हैं,
नेक नियत है, एक चित्त होकर आप देखेंगे कि आपको जो आनंद मिल रहा है ये संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। दायित्व बनता है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनका बहुत मान सम्मान करना। और ये भी कहा गया है बहन की पूजा होती है, बाकी के लिए कुछ कहने की जरूरत आज हमें कम से कम देवी जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, पार्वती जी का नाम आता है, एक नहीं अनेक नाम वैदिक काल के इतिहास में आते हैं। यही शरीर रहे हैं, इन शरीरों में आज भी भारतवर्ष में देवी के रूप में पूजा होती। अंततः जो वास्तव में सद्ज्ञानी है वो पूजा करते हैं देवी मैया की। लास्ट में 9वें दिन या अष्टमी को आपकी बहन बेटियां 4-5 साल से लेकर 10 साल तक की बुलाकर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। जो सिस्टम है उसको पूरा करते हुए उन देवियों की पूजा करते। आगे भाई पूजा करते। आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, आपकी सोच सकारात्मक है, आपकी सोच में व्यसन नहीं है, विकार नहीं है। लेख की बात है, दशरथ जी का नाम आता है, जो अपनी 10 इंद्रियों पर काबिज हो जाता है, 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों पर काबिज हो जाता है, वही दशरथ बन के तैयार हो जाता है। ऐसा लेख देता है। वर्तमान में देखे, वर्तमान में समझे हमारी सोच क्या है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और बीसरी एक ही भाव। संग का असर, संग का रंग। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो दुष्कृति, भिखारी है, व्यसनों में डूबे हुए हैं। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। ये दिवस, ये समय और वहां में बढ़ चढ़कर वहां का प्रथम मंगल करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये मंगलवार है, ये दिवस है, ये समय दोबारा आने वाला नहीं। जो सांसें आपकी निकल गई वो लौट कर वापस नहीं आती। इसलिए सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत खोए, न जाने जा सांस का आवन होए न होए। सांसा की कर आरती, कर झुका को जाओ, परम तत्व परमात्मा को याद करो। जो भी कहा, नाम की महिमा को समझो। जिन्होंने अब हम यहाँ बैठकर किस्सा कहानी सुनाए, हम आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, छलावा नहीं कर सकते, जो हमारा कोई स्वार्थ नहीं। और ये भी आप जानेंगे कितने करोड़ों की चलाचल संपत्ति थी जन्मभूमि पर, वो भी सब टेस्ट को दान में दे दी। अब केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो से 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन से काम चल रहा है, कोई खर्चे भी नहीं। तो ये बात हमने रख दी। वजन नहीं आपके पास, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, बेटा बेटी, भाई बहन, सभी संबंधियों का वजन
उसे निभाते हुए संतों ने क्या कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार, तुलसी संगत सत्य की अरे कोट ब्याज, सत्य का साथ करो तब ब्याजी नष्ट होती है, और कुसंग करोगे तो ब्याजियों में तब जाओगे बचोगे नहीं। आप समझ सकते हैं कितना ही वजनी लोहा है, मिट्टी में दबा दो, कुछ समय के बाद देखेंगे लोहा मिट्टी में दबने के बाद मिट्टी बन जाता है। हर कोई नहीं जानता, जानकार जानते हैं लोहा कितना ही कीमती है, मिट्टी में दबने के बाद मिट्टी हो जाता है। हमें आपको भी सोचना चाहिए कि हम किसमें दबे हुए हैं। अगर हम मोह में दबे हुए हैं, मोह ने घेरा डाला हुआ है, लोभ ने घेरा डाला हुआ है, अहम ने डाला हुआ है, मैंने डाला हुआ है, तो बाबूजी ये जो नन्नारी का चोला है इसे खरीदा नहीं जा सकता, ये भी दबकर इनमें नष्ट होगा। और क्या होगा, जैसा संग करोगे उसी को प्राप्त हो जाएगा। तनिक समझे, किसान का साथ करोगे, साधारण बात है, तो किसानी का रंग आएगा। व्यापारी का साथ करोगे तो व्यापार का रंग आएगा। नौकरी करने वाले जनों का साथ करोगे, नौकरी का रंग आएगा। अपराधी का संग करोगे, अपराधी का रंग सवार होगा। व्यभिचारी का साथ करोगे, व्यभिचारी के रंग आएगा। वासनाओं का साथ करोगे, वासनाओं के वशीभूत हो जाओगे। और सत्य का साथ करोगे, सत्य की नाव में बैठे रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। न जन्मोगे न मरोगे, क्यों? आप न नर है न ही नारी है, वुमेन बॉडी आई है सोल। जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, रूपपात जनपद भरतपुर समस्त राजस्थान ग्रामीण अंचलों के महापुरुषों ने कितनी मेहनत की है, अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है। हम कहीं से लेते नहीं, हम कहाँ से लगाए? कमेटी ही कार्य करती है, कमेटी ही लगाती है। अगर कमेटी को ये कार्य करने में, उनकी बहन बेटियों को ये कार्य संपादन करने में खुशी न मिलती, आनंद न मिलता, और सत्य की कमाई का एहसास आभास न होता, तो अपना तन मन धन खर्च नहीं करते। हमारा प्रवास ग्वालियर में है, दो शासन सीधे ग्वालियर पहुंचे, किसी से मिलना जुलना मतलब नहीं, आयोजन होता वो करते, तो ग्वालियर से आना हुआ। आज संचालन करता ग्वालियर के वासी है, एडवोकेट है, हाई कोर्ट की ब्रांच ग्वालियर में कार्यरत है। इनका आना 5 तारीख में ही सुबह हो गया। हमको डर था, हम लोग हैं ग्वालियर से चल के समय पे पहुंचो, जिससे आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप के आत्म देव का दर्शन कर सके। तो बताओ, आप आए हैं, आप नारायण साकार हरि परमात्मा सेवा कर्म के द्वारा इतना ले जा रहे हैं जिससे आप संभाल नहीं पाते, और बदले में हम क्या ले जा रहे हैं? रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जाया कुछ ले जा रहे हैं, तो बताओ। अपना डीजल भूख के आए, कितने समय उठे तैयार हुए तब आपके यहाँ पहुंचे, तो वास्तव में
रूपवास समस्त राजस्थान के जो महापुरुष हैं ग्रामीण अंचलों के, जिन्होंने अपना शारीरिक मानसिक अर्थ का योगदान यहाँ पंडाल में दिया हुआ है, वास्तव में बधाई के पात्र है। इनकी जितनी सराहना की जाए वो थोड़ी है। तो देखा गया, अभी हम देख रहे हैं आपके पत्रकार महोदय, मीडिया कर्मी, कम से कम कोई संस्कार है। और देखा गया कि अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए पत्रकार महोदय भी, मीडिया कर्मी भी तत्पर। क्यों? जो इस मैदान में देखा जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है, वो हम अपनी बात करते हैं, हम लौकिक आधार पर नहीं देखते। हम सभी को पारलौकिक आधार पर देख रहे हैं। लौकिक निगाह लौकिक होती है, विचार भी लौकिक होता है। जब पारलौकिक कुल मिलाकर बहरंग अंतरंग बहरंग की आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पारलौकिक अंतरंग आपको इतना मजबूत, इतना धनवान बनाया जा रहा है। पूर्व इतिहास बताता है, जिन संतों का नाम आया है, जो जन्म मरण से मोक्ष को प्राप्त हो गए। अगर आप यही गति बनाए रहे तो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हमने पूर्व में भी दर्शाया, उन्हें दुनिया के किसी कोने से हमें नोट वोट की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो भी कार्य हमारे द्वारा होता है निःशुल्क होता है, निस्वार्थ होता है, भेद रहित होकर होता है। हम तो सभी में ईश्वरांश जीव अविनाशी परमात्मा का नूर देखते हैं। और आप भी ध्यान रखें, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। मौका मिला है, जीवन की श्वासों को सार्थक बना लो। उठाइए दोनों हाथ साथ संगत जी। इस संसार में इन हरि परमात्मा के सिवा हमारा आपका कोई नहीं है। तो कौन कौन हरि को अपना बनाना चाहता? उठाइए दोनों हाथ, कंजूसी मत करना है, समय के सदगुरु बैठे। उठाइए हाथ और क्या कहना है? हरि कैसे हो गए गो